सबको नमस्कार। आज हम पढ़ते हैं कक्षा 10वीं गणित से अध्याय 2 लीनियर इक्वेशन इन टू वेरिएबल्स, दैट मीन्स दो चरों का रैखिक समीकरण। जैसा कि आप लोग टॉपिक देख ही रहे हैं, दो चरों का रैखिक समीकरण है। तो सबसे पहले इस टॉपिक को ही समझते हैं। सबसे पहले दो चर, चर मतलब है अज्ञात मान या अज्ञात राशि, ठीक है, जिसको हम जनरली एक्स वाई जेड या इंग्लिश का जो अल्फ़ाबेट ABCD से लेकर XYZ कोई भी नाम इसको दे सकते हैं, जिसको हम चर कहते हैं, यानी कि अज्ञात मान अज्ञात राशि। आगे बढ़ते हैं। रैखिक रैखिक मतलब होता है रेखा, रैखिक मतलब होता है रेखा। ओके, अब आगे बढ़ते हैं। समीकरण, समीकरण का मतलब होता है समान। इसे थोड़ा और समझते हैं। यानी कि कोई भी चर अचर से मिला हुआ कोई भी दो या दो से ज़्यादा पद यदि समान है, बराबर है, तो वह समीकरण कहलाएगा। जैसे कि 2x प्लस वाई इक्वल टू 3 दिया हुआ है। यहाँ ध्यान दीजिए, ये बराबर का निशान है, यानी कि हमारा इधर दो पद है, इधर एक पद है, ये इसको हमने बराबर के चिन्ह से दर्शाए हैं, तो इसको हम कहेंगे समीकरण। ओके, अब देखिए कई बार क्या होता है, हम बहुपद और समीकरण में समझ नहीं आता, दोनों सेम सेम लगता है। याद रखिए, बहुपद में बराबर चिन्ह नहीं होता, उसको हम जनरली जैसे कि 2x² प्लस वाई, ये एक तरह से दो दो पद ही बहुपद है ये, ठीक है, इसको हम बहुपद कहेंगे। इसमें कोई बराबर का चिन्ह नहीं रहता, परंतु समीकरण में बराबर का चिन्ह होता है। ठीक, अब देखिए, अब पूरा मिलाकर समझते हैं। दो चरों का रैखिक समीकरण क्या होता है। दो चर, चर मतलब देखिए एक्स और वाई, यहाँ दो चर है, ठीक है। और रैखिक, रैखिक का मतलब होता है रेखा। इस समीकरण से जो यदि ग्राफ में है, ग्राफ में शो करे तो इस समीकरण में, तो वो एक रेखा प्रदर्शित होता है। उसको हम आगे आलेखी विधि में उसको अच्छा समझेंगे। यहाँ ये समझते हैं कि रेखिक मतलब रेखा का मतलब है कि ये चर का जो घात है वो एक होना चाहिए, ठीक है। चर जहाँ एक्स और वाई है, इसका घात क्या होना चाहिए, एक होना चाहिए, तभी वह रेखीय समीकरण कहलाएगा, ठीक है। तो यहाँ देखिए, दो चरों यानी कि दो चर हो गया और इसका घात भी एक है, मतलब ये रेखीय हो गया, और ये बराबर चिन्ह के द्वारा दर्शा रहे हैं, मतलब यह दो चरों का रैखिक समीकरण कहलाएगा। ठीक, अब देखिए आगे बढ़ते हैं। युगपत समीकरण क्या होता है। युगपत समीकरण मतलब दो चरों का रैखिक समीकरण को ही युगपत समीकरण कहते हैं। इसमें क्या होता है, जो समीकरण है वो समीकरण क्या होता है, दो या दो से ज़्यादा होता है, तो उसको हम युगपत समीकरण कहते हैं। जैसे उसको मानक उसको हम दर्शाते कैसे हैं, जैसे a1x प्लस b1y बराबर c1, यह पहला समीकरण कहलाएगा। दूसरा समीकरण a2x प्लस b2y बराबर c2, ये दूसरा समीकरण कहलाएगा। इसमें a1 a2 b1 b2 c1 c2 ये एक वास्तविक संख्या है, यानी कोई संख्या है, ठीक है, और x और y ये चर होता है। अब यहाँ देखेंगे, युगपत समीकरण का कंडीशन और एक है, ये है कि जैसे पहला समीकरण में x और y चर है, तो दूसरा समीकरण में भी x और y चर होना चाहिए। यदि यहाँ पर दूसरा समीकरण x y की जगह यदि z है या p है q है, इस टाइप रहेगा, तो वह युगपत समीकरण नहीं कहलाएगा। ओके, अब चलिए आगे बढ़ते हैं। इन समीकरण को हल कैसे करते हैं, सॉल्व कैसे करते हैं। सॉल्व करने के हमारे कक्षा 10वीं गणित में तीन विधियां हैं। उन्हीं विधि को ही हम पढ़ेंगे। एक होता है आलेखी विधि, दूसरा है प्रतिस्थापन विधि, तीसरा होता है विलोपन विधि। यह तीन विधि है जो हम इस पाठ में या इस अध्याय में हम अध्ययन करेंगे। ओके, चलिए इसमें से हम आलेखी विधि का एक सवाल को हल करते हैं और अच्छे समझते हैं क्या होता है आलेखी विधि। चलिए आगे बढ़ते हैं। ये एक सवाल है, इस सवाल को ध्यानपूर्वक देखते हैं। कक्षा 10वीं के 10 विद्यार्थियों ने एक विज्ञान क्विज में भाग लिया। क्विज में भाग लेने वाले विद्यार्थियों में लड़कियों की संख्या लड़कों से 4 अधिक थी, तब लड़के एवं लड़कियों की संख्या क्या रही होगी। अब यहाँ ध्यानपूर्वक देखने वाली बात है कि हम क्या ज्ञात करना है, लड़के और लड़कियों की संख्या ज्ञात करना है। तो सबसे पहले आप क्या करेंगे, मानते हैं, माना विज्ञान
क्विज, ये लिखा हुआ ना विज्ञान क्विज मतलब विज्ञान प्रतियोगिता, माना विज्ञान क्विज में भाग लेने वाले लड़कों की संख्या को x मान लेते हैं तथा लड़कियों की संख्या, इसको हम मान लेते हैं y है। ओके, अब यहाँ देखिए हमको क्या ज्ञात करना है, लड़कियों और लड़के की संख्या ज्ञात करना है। इस कारण से सबसे पहले हमने मान लड़के और लड़कियों की संख्या में हमने x और y मान लिया, सबसे पहला काम। उसके बाद देखते हैं सवाल में क्या बोलता है, उस सवाल के हिसाब से फिर चलते हैं। अब लिखिए प्रश्नानुसार। अब देखिए प्रश्नानुसार, कक्षा 10वीं के 10 विद्यार्थियों ने एक विज्ञान क्विज में भाग लिया। कहने का मतलब है कि 10 विद्यार्थी में आप लड़का भी है लड़की भी है, तो मतलब कुल कितना विद्यार्थी है, 10 विद्यार्थी। ध्यान देखिए 10 विद्यार्थी, यानी कि इसमें x + y = 10, ये आपके हो गए 10 विद्यार्थी। ठीक, लड़का और लड़कियां, ये आपका लड़का है और ये लड़कियां है, तो कुल उस प्रतियोगिता में कितने, ये कुल विद्यार्थी 10 विद्यार्थी भाग लिए, ये आपका हो जाएगा पहला समीकरण। और आगे बढ़ते हैं। देखिए क्विज में भाग लेने वाले विद्यार्थियों में लड़कियों की संख्या लड़कों से 4 अधिक थी। ध्यान से पूरा देखिए, मतलब लड़कियां मतलब है y, ये y, लड़कियां लड़कों मतलब x से 4 अधिक, मतलब 4 हम जोड़ देते हैं। ठीक है, इस तरह से ये हो गया आपका, हो गया दूसरा समीकरण। ठीक, तो हमको 2 समीकरण प्राप्त हो गया। अब इन समीकरणों को हम आलेखी विधि से हल करते हैं। चलिए हल करते हैं आलेखी विधि से। ओके, आलेखी विधि से हम इसको हल करेंगे। आलेखी विधि में क्या होता है, देखिए हमको 2 टेबल बनाना होता है। टेबल बनाने के लिए देखिए अलग अलग समीकरण का अलग अलग टेबल बनेगा। पहला समीकरण लेते हैं, समीकरण x + y = 10। इसको हम लेते हैं, इसको ध्यानपूर्वक देखिए, इन दोनों में से कोई भी, चाहे x का मान निकालिए या y का मान निकालिए। कहने का मतलब है इसमें से मान लो हमें किसे निकाले, y का निकालते चलिए। y बराबर करता हूँ, इसको पसंद कर देते हैं, 10x का इधर ले गए तो आपको हो जाएगा x प्लस वाला -x। इसको हम यानी कि y का मान ज्ञात तो नहीं किया, मतलब y बराबर 10 - x लिखते हैं। अब देखिए इसको हम अलग अलग कंडीशन में एक टेबल बनाते हैं। ध्यान देखिए, ये आपका एक टेबल बन जाएगा। इधर आपका x लिए, इसको y लिए, कम से कम 3 मान, अंदाजा से 3 मान ज्ञात करते हैं। कोशिश करना है कि जो भी मान आएगा वह मान क्या भिन्न नहीं होना चाहिए। ठीक है, पूर्णांक होना चाहिए, ऐसे मान हम ज्ञात करते हैं। चलिए सबसे पहले इधर अब काम करते हैं। सबसे पहले यहाँ पर देखिए, ये जो अपना दिया हुआ है, यहाँ मान लेते हैं सबसे पहले, यदि x = 0 मान लेते हैं सबसे पहले, तो y का मान कितना हो जाएगा, देखिए तो y बराबर हो जाएगा, ध्यान दो इसी में रखना है मान को, y बराबर हो जाएगा 10 - x को 0 कर दो, ये 0 कर दिया। ठीक है, तो कितना मान आया, इसका मान आएगा 10 आएगा। ठीक है, यदि x = 0, यदि x = 0 है यहाँ पर, तो y का मान कितना है, 10, यहाँ 10 रख दी। ठीक है, पहला। दूसरा, फिर एक और रखो, यदि x बराबर हम मान लेते हैं 1, ओके, तो y का मान कितना हो जाएगा, y का मान हो जाएगा, देखिए ये हो जाएगा y बराबर 10 दिया हुआ है, 10 माइनस x का मान कितना 1 है, तो इसको x जगह 1 रख देते हैं। तो कितना हुआ y का मान 10 में से गया 9, यानी कि x बराबर 1 है, तो y बराबर 9 हो गया। ओके, एक हाथ और रखते हैं, यदि x बराबर मान लो 2 रख देते हैं। ठीक है, तो आपका हो जाएगा y बराबर क्या हो जाएगा, ये है 10 माइनस x को हटा के 2 रखो, 2 रखिए तो कितना हो जाएगा, 10 में से 2 गया, ये हो गया 8, यानी कि हम 2 रखे तो ये हो गया 8 हो गया, यहाँ 2 रखिए तो ये हो गया 8 हो गया। ठीक, ये आपका कम से कम 3 आपका ये होना चाहिए, मान निकलना चाहिए, ये ज्ञात करना चाहिए। चलिए ठीक है, ये पहला काम क्लियर हो गया। अगला काम देखते हैं।
दूसरा समीकरण लेते हैं। समीकरण आपका है y बराबर x+4 को लेते हैं पहले। ठीक है, यहाँ देखिए, यहाँ तो ऑलरेडी y बराबर x+4 बना हुआ है, तो इसको अलग से पक्षांतर करने की जरूरत नहीं है। इसी में हम ये टेबल बना के ज्ञात करते हैं। चलिए टेबल बना देते हैं। यहाँ वैसे जैसे ऊपर किए थे वैसे यहाँ भी करेंगे। ये हो गया x, ये y। ठीक है, यहाँ भी वैसे करते हैं। देखिए यहाँ देखिए, मान लेते हैं यहाँ सबसे पहले 0 मान लेते हैं। चलो x बराबर 0। यदि x बराबर 0 है तो y बराबर किसको, अब यहाँ पर देखिए, अब y बराबर क्या हो जाएगा, ये है x बराबर 0+4, यानी कि हो जाएगा 4। तो ये हो जाएगा y बराबर 4। मान लेते हैं 1, यदि हम x बराबर 1 मान लेते हैं। ठीक है, तो क्या हो जाएगा, x बराबर हम 1 मानते हैं, तो यहाँ देखिए, तो y बराबर यहाँ 1 रखते हैं +4, तो हो जाएगा 4 और 1 5। ठीक है, यहाँ एक जगह हमने 1 रखा, एक जगह 1 रखा, 1+4, ये 5 टोटल। तो यहाँ हो जाएगा x बराबर, यदि 1 रखे हैं तो हमका y बराबर 5। ओके, एक और मान रखते हैं, x बराबर 2 रखो, देखते क्या आता है। तो आपका हो जाएगा y बराबर हो जाएगा, देखिए x जगह 2 रखेंगे, 2 प्लस ये है 4, तो ये अगर 2 और 4 6। ठीक है, तो इस तरह से आपका हो गया, यदि x बराबर 2 है तो y बराबर 4। ये हो जाएगा 2 है, x बराबर 2 है तो y बराबर है कितना, 6। ये हो गया 6। तो इस तरह से हमको 2 टेबल प्राप्त हो चुका है। ठीक, अब इस 2 टेबल के माध्यम से हमको ग्राफ का निर्माण करना है। ठीक है, अब इस चीज़ को थोड़ा अच्छे समझते हैं हम। ये तो क्लियर हो गया होगा मेरे ख्याल से। देखिए यहाँ फिर से थोड़ा बताने की कोशिश करता मैं। आलेखी विधि में हमारे पास जैसे पहले 2 समीकरण जो ज्ञात हुआ था, उसमें से एक अलग अलग समीकरण को अलग अलग तरीके से इसको हल करेंगे। जैसे मैं पहले समीकरण को यहाँ लिया, लेने के बाद यहाँ y का मान ज्ञात कर रहे हैं, मतलब y बराबर कितना आ रहा है उसको हम देखते हैं। तो इसको हमने पक्षांतर करेंगे, तो ये हो जाएगा प्लस वाला हो जाएगा माइनस हो जाएगा, 10 माइनस x हुआ। और यहाँ बारी बारी से x को हम x बराबर 0 रखे तो y का मान कितना हो रहा है उसको चेक कर रहे हैं। फिर x बराबर 1 रखे तो y का मान कितना हुआ, 2 रखे तो कितना हुआ, इसको हम यहाँ पर ज्ञात किया और यहाँ लिख दिए। ठीक, वही काम हम सेकंड समीकरण के लिए भी कर रहे हैं। ये हमारा यहाँ से सेकंड समीकरण, दूसरा समीकरण है। इसके लिए हमने क्या किया, देखो यहाँ भी हमने वही किया है। x बराबर 0 रखे तो यहाँ कितना 4 आया, y का मान 4 रखे। यहाँ पर फिर वो क्या किया, 1 रखे तो 5 आया, 2 रखे तो 6 आया। तो हम ये रफ कार्य है, इसको आपको लिखने की जरूरत नहीं है, फिर भी हमको समझने के लिए इसको हम लिखते हैं। ठीक है, अब हम ग्राफ का निर्माण कैसे करते हैं उसको समझते हैं। ध्यानपूर्वक देखिए, अब वो यहीं पर थोड़ा समझने वाली बात है सरल, पर थोड़ा दिमाग लगाना पड़ेगा। ठीक है, चलिए ग्राफ की ओर चलते हैं। यह हमारे पास एक ग्राफ बने बनाया ग्राफ है, इसको हम शो करेंगे कैसे, देखिए ध्यान दो। हमारे पास जो मान आया है यहाँ पर देखिए, जो टेबल बना है उस टेबल पर लिख लेते हैं। ये टेबल को हम उतारते हैं तब और क्लियर हो जाएगा। देखिए ये टेबल को हम उतारेंगे, दोनों टेबल को ध्यान से देखिए, नोट कर लीजिए। मैं यहाँ पर वो लिख रहा हूँ, यहाँ टेबल को ऊपर मैं टॉप में लिख देता हूँ। ये पहला समीकरण का टेबल है, यहाँ पर मैं बना देता हूँ जो उसको, ये x ये y, ये पहला टेबल का क्या था 0 1 2, ऊपर में 0 1 2, तो इसका मान कितना आया था 10 9 8, ये होगा 10 ये 9 ये 8, ये होगा पहला टेबल का। दूसरा टेबल का क्या हुआ था, दूसरा टेबल का हमने यहाँ इसलिए बना रहे हैं क्योंकि अभी बार बार पन्ने को पलटाना ना पड़े, इस कारण से यहाँ मैं लिख रहा हूँ, लिखने को ज़रूरत नहीं है। 0 1 2 0 1 2, इसका मान आया है 4 5 6, 4 5 6, ये आपने बनाया हुआ। ठीक है, अब इसको यहाँ शो करना है, ये ग्राफ आपके सामने दिख रहा है। ठीक है, ये हमारा 2 टेबल है। ठीक है, पहला समीकरण दूसरा समीकरण से इसको यहाँ पर शो करना है। देखिए कभी भी याद रखिए, जो भी मान सभी धनात्मक है, x का मान भी धनात्मक है, y का मान भी धनात्मक है। देखिए, और यहाँ ग्राफ में जब भी शो करते हैं हमारे पास 4 कोऑर्डिनेट, मतलब आपके पास देखिए
ये आपका है वर्टिकल लाइन, ये हॉरिजॉन्टल लाइन, दैट मीन्स आपका ये 36, ये ऊर्ध्वाधर बोलना चाहिए। ठीक है, एक ऊपर से नीचे की ओर आया है, ये होता है वाई अक्ष कहलाता है ये वाला, हम इसको वाई अक्ष, ये आपका ऊपर वाला होता है प्लस वाई और नीचे वाला होता है माइनस वाई। ओके, और ये जो लाइन होता है ये वाला, ये लाइन कहलाता है एक्स, ये एक्स है, ये होता है धनात्मक होता है इधर का, और ये वाला होता है माइनस एक्स होता है। ठीक, ध्यान देंगे, ये एक्स लाइन है, ऊपर से नीचे वाला ये होता है वाई लाइन। ठीक, अब यहाँ पर हमको दर्शाना है, यहाँ जीरो है, ये इधर धनात्मक हुआ, तो ये आपका 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10, 10 तक लेते हैं। ठीक है, ओके, क्योंकि 10 तक क्यों ले रहे हैं ध्यान दो, क्योंकि हमारा जो है ना ये आपका एक्स है, एक्स समान 1 2 3 4 ये है, और ये इधर वाई का मान 10 तक है, तो लगभग 10 का आसपास लेंगे हम। इधर देखिए वाई को भी प्लस में है, प्लस मतलब ऊपर की ओर जाएगा, यहाँ आप 10 लेंगे। हम यहाँ नीचे माइनस है, इस कारण से यहाँ ज़्यादा नहीं कर रहे हैं। क्यों? क्योंकि हमारे टेबल में माइनस नहीं। ध्यान समझिए, टेबल बनाने का भी थोड़ा सा तरीका होता है। यहाँ देखिए हमारे टेबल में माइनस चिन्ह किसी में नहीं है। ठीक है, इस कारण से जब भी हम ये आपका में जीरो है, जीरो की इधर नीचे ज़्यादा नीचे ले जाने की जरूरत नहीं है, और इस इधर भी ले जाने की जरूरत नहीं है। क्यों? क्योंकि ये माइनस होता है, एक्स वाला इधर माइनस है, नीचे वाई वाला माइनस है, इस कारण से इस पर इधर नीचे और लेफ्ट हैंड साइड ज़्यादा उसको ले जाने की जरूरत नहीं। इस कारण से हमने ग्राफ को इस तरह से बनाया है कि पूरा पूरा जो भी बने इधर आएगा, मान आएगा। ओके, तो 1 2 3 4 प्लस में है, इधर लेते हैं 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11। ठीक, अब देखिए, अब उसको शो कैसे करना है, कैसे दर्शाना है, ध्यानपूर्वक देखेंगे इसमें। सबसे पहले कोई एक चलने का तरीका लीजिए, पहले हम एक्स चलते हैं फिर वाई चलेंगे। चलिए ठीक है, सबसे पहले देखिए ऊपर में देखिए 0 10, ध्यान देखिए, पहला समीकरण लेते हैं हम 0 10, 0 10 दिया है, मतलब एक्स वाला 0 फिर है वाई 10 है, तो एक्स में 0 मतलब हम यहाँ से स्टार्ट करें, चलना शुरू करें, मान चलो यहाँ से चलेंगे, एक्स में चलेंगे, एक्स में तो 0 तो यहीं खड़े रहेंगे। उसके बाद वाई देखिए, वाई को है 10, 10 मतलब वाई मतलब ये लाइन है वाई लाइन, तो हम कहाँ जाएंगे, नीचे जाएंगे तो ऊपर जाएंगे, तो सुपर ऊपर धनात्मक है तो ऊपर की ओर जाएंगे, तो यहाँ से गए यहाँ गए, 10 कहाँ है, ये 10 है, ये वाला पॉइंट मिल गया आपको। ठीक है, ये पॉइंट का लगा 0 10। ओके, इसको हम लिखेंगे 0 10, पहला क्लियर हो गया। दूसरा चलते हैं 1 9, पहले 1 चलेंगे, 1 मतलब एक्स में, ये एक्स, ये आपका ये वाला एक्स लाइन है। ठीक है, तो यहाँ 0 से स्टार्ट करेंगे, 0 से 1 जाएंगे, आपका इधर 1 जाएंगे, यहाँ पहुँचे। ठीक है, ये यहाँ पहुँचने के बाद अब 9 जाओ, 9 कहाँ, ऊपर या नीचे, धनात्मक है तो ऊपर जाएंगे, ऊपर जाते हैं, देखो ऊपर 9 कहाँ है, ऊपर इसी लाइन में, ये है 9, ये पॉइंट मिल गया हमको। ठीक है, ये वाला कहलाएगा आपका 1 9। ठीक, फिर आगे देखते दूसरा 2 8, चलिए 1 2 2 यहाँ पहुँचे, एक्स वाला ये एक्स लाइन है, धनात्मक है, इस कारण इधर जाएंगे। यदि ऋणात्मक होता तो हम इधर आते हैं। ओके, ऋणात्मक होता तो हम इधर आते हैं, और उसके बाद वाई वाला को देखते, वाई वाला धनात्मक हो तो ऊपर, वाई वाला यदि ऋणात्मक तो नीचे की ओर जाते। अब यहाँ देखिए 2 8 दिया हुआ है, यहाँ देखिए 2 8 दिया हुआ है, दोनों धनात्मक है, तो यहाँ 2 पहुँचे, ये 0 से स्टार्ट किया, 0 से यहाँ 2, फिर 8 मतलब ऊपर की ओर जाएंगे, ये आपका ये 8, तो ये हो जाएगा आपका 2 8। ठीक, अब देखिए हमारे पास 3 ही है, तो इसको हम तीनों रेखाओं को मिला देते हैं, और जितना लंबा रेखा खींचा सकते हैं खींच सकते हैं। चलो खींच देते हैं, इसको हम ये पकड़े, इसको हमने इसको यहाँ से पूरा लंबा खींच, जितना खींचना खींच दो, खींच दिया मैंने। ठीक, ओके, ये हमारा एक मिल गया। कौन सा है ये आपका समीकरण है, उस समीकरण को भी यहाँ लिख देते हैं। समीकरण क्या नाम था देखते हैं, पहले जो समीकरण x + y = 10, पहला समीकरण, इसको आप लिख दीजिए x + y = 10, ये पहला समीकरण हो गया। ठीक, अब देखते हैं दूसरा, ध्यानपूर्वक देखिए, दूसरा को शो करेंगे। अब देखिए यहाँ दूसरा 0 4 है, पहले 0 में जाओ, 0 बाद 4, 4 मतलब y ऊपर को जाएगा, 1 2 3 4, यहाँ पहुँचे हम। ओके, ये आएगा 0 4,
ठीक। उसके बाद 1 5, यहाँ दिख रहा है ना 1 5, यहाँ 1 गए, 1 5, 5 मतलब ऊपर की ओर, ये आपका हो गया 5, ये 5 है ना, ये आपका हो गया 5, ये कहलाएगा 1 5, ठीक है, ये वाला होगा 1 5, ठीक है। उसके बाद क्या है 2 6, ये आपका हो गया 1 2, 2 के बाद 6, 6 मतलब ये वाला पॉइंट और जो उसमें लिखा गया है ये वाला पॉइंट है, तो ये आपका हो जाएगा 2 6, ठीक, ये वाला होगा 2 6, ठीक। अब ये तीनों लाइन देखो, बिंदु एक ये तीनों बिंदु को मिला दो, ठीक है, ये हमने तीनों बिंदु को हमने मिला देते हैं, ये है आपका 3 बिंदु, इसको हम मिला दिए, ठीक, ओके। अब देखिए यहाँ पर हम ध्यानपूर्वक देखिए, हमने मिलाया, ठीक। अब मिलाने के बाद दोनों रेखा, ये रेखा भी नाम लिख देते हैं, इसका नाम क्या था, इसका नाम था y बराबर x प्लस 4, इसको हम लिखते हैं y बराबर x प्लस 4, यह पर समीकरण है, ठीक है। अब यहाँ ध्यानपूर्वक देखिए, ये दोनों कहाँ पर काट रहे हैं, आपका ये पॉइंट काट रहा है, देखिए यहाँ कट रहा है, ये दोनों जो है कट रहा है, कहाँ कट रहा है, इस पॉइंट कट रहा है, मतलब आपका इसको देखो x मान देखो, x में है, यहाँ देखो ये देखो, यहाँ नीचे उतरेंगे तो यहाँ से नीचे उतरेंगे, ये वाला x वाला क्या लगेगा 3 और y वाला 7, दिख रहा है, x वाला 3 और y वाला 7। तो इस तरह से हम क्या कर सकते हैं, देखो ध्यानपूर्वक देखिए, तो हम इसको लिख सकते हैं, ध्यानपूर्वक देखिए, इसको हम लिखेंगे आलेख से स्पष्ट है कि दिए गए, हमारे पास दिए गए जो समीकरण था ना, दिए गए समीकरणों के दोनों रेखाएं एक दूसरे को बिंदु, कौन से बिंदु पर काट रहे हैं, देखिए यहाँ पर देखिए, ये पहले हमेशा पहले x लेते हैं, पहले 7 नहीं लेंगे, पहले क्या है x वाला लिखेंगे, ये x वाला है, पहले 3 और ये 7, तो इसको हम बोल सकते हैं 3 7, ठीक है। पर क्या कर रहा है, प्रतिच्छेद कर रहा है, यानी कि काट रहा है, प्रतिच्छेद कर रही है, अतः क्या हो जाएगा, अतः x बराबर है 3, शुरू वाला 3 है, और y बराबर है 7 होगा, ठीक है। तो आपका आंसर क्या होगा, यह हम बोल सकते हैं, यानी कि हम बोल सकते हैं, क्या बोल सकते हैं, लड़कों की संख्या कितना, x बराबर 3, और लड़कियों की संख्या हो गया आपको, लड़कियों की संख्या y बराबर हो जाएगा 7। इस तरह से हमारा आपका आंसर क्लियर हुआ, ठीक है।